आप बचपन बड़े पप्पू से बचे अभी भी हैं। तेरी बड़ी ड्रोड़ियां गल्ला कर यानी बकायदा पैसे इन्वेस्ट करके डॉक्टर ने पोलियो किया है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। पंजाबी जी कहते हैं जो डब दा पिस्तौल है ना। अस्सलामुअलैकुम। आज मेरे साथ बहुत प्यारा एक शहजादा बंदा मेरे साथ मौजूद है और ये बंदा मैं इसलिए फ्रैंक हो के बंदा बंदा कह रहा हूँ कि ये वाकई वो बंदा है जो कि मेरा बंदा है, लेकिन इस बंदे को मियाँ बीवी वाला बंदा ना समझिएगा। मेरा बंदा इस लिहाज से कि ये जनाब बचपन का दोस्त है मेरा और हम दोनों हर मौसम के दोस्त हैं। यानी 5 साल की उम्र से एक दूसरे पे मुसल्लत हैं और ये वो अजाब है जो कि आखिरी सांस तक एक दूसरे पे हमारे ऊपर कायम व दायम रहना है। तो मेरे साथ मौजूद है जनाब आगा हुसैन रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम आगा जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सर जी की हाल है, ठीक हो? मैं ठीक ठाक, तो सुनाओ ठीक हो? यार आगा जी आज बातें करनी हमने आपके बचपन से शुरू होंगे हम। ठीक हो गया। पैदाइश के कोई 2 साल बाद, क्योंकि 2 साल से पहले तो शायद आपको कुछ चीज़ें याद ना हो। बिल्कुल। हैं? 2 साल से पहले भी याद ही कराई गई है। दसिया है कि पुत्र इंज होंदा सी। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जो आपकी मेमोरी में हो उम्र के 2 साल के बाद आपको बिल्कुल ऐसे ही है। जिंदगी की बातें याद है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। जिंदगी की सबसे पहली यादें क्या हैं आपके ज़हन में? पहली यादें जिस तरह अभी आपने पॉडकास्ट के शुरू में कहा कि ये वाला वो अजाब है जो साथ साथ चल रहा है, तो ये वाले अजाब नहीं, मैं समझता हूँ कि वो लाइफ का हर एक मैक्सिमम लोगों का इशू होता है कि वो स्कूल टाइम जो होता है वो बड़ा आइडियलाइज होता है। तो वो जो लम्हात है वो कभी भी नहीं भूलते, जो हम सब दोस्तों ने जो इकट्ठे गुजारे हैं PSRD के अंदर। यार जानो, जब मोहब्बत गहरी हो जाए तो अजाब बन जाती है ना। मैं उस सेंस में क्या ऐसे ही है। तो वो वाले जो लम्हात हैं वो वाकई के वो उसको हम भूल ही नहीं सकते हैं। वो टाइम बड़ा अच्छा था। आपकी आगा जी पैदाइश जो है वो ग्वाल मंडी के इलाके में हुई? हाँ बिल्कुल, उसके पास एक रेलवे रोड एक जगह है ग्वाल मंडी के बिल्कुल साथ ही, और इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड है, बड़ा फेमस था, अभी भी है वहाँ पर मौजूद। उसके बिल्कुल सामने मेरी रिहाइश थी जहाँ पर मेरी। तो आगा जी जब ये आपके साथ भी वही सानिया हुआ पोलियो वाला, वालिदैन जो है हमारे उन्होंने बड़े जश्न बनाए हमारी पैदाइश पे। तो मैं तो आपको ये बताऊं कि मैं एक्चुअली तकरीबन कोई मेरी 7 सिस्टर्स हुई हैं माशाल्लाह, और 4 अभी हैं, और पेरेंट्स ने और बहनों ने बहुत ज़्यादा दुआएं, रिश्तेदारों ने, यानी कि फैमिली बहुत बड़ी है माशाल्लाह से। तो सबकी बड़ी दुआएं थी कि जी इनका जो है बेटा हो। तो फिर मैं सबसे छोटा, फिर दुनिया में मेरी आमद हुई है। बहनें माशाल्लाह सबसे बड़ी हैं? सब बहनी है। अच्छा। और 3 एक्चुअली फोत हो गई थी। अच्छा। और 4 बहनें जो है वो अल्लाह ताला उनको जिंदगी से आज है। और हमारा जो सिलसिला था फैमिली का, यानी कि मेरे चचा ताए 7 भाई थे, मेरी खालाएं 5 थी, और अब एक रह गई है, बाकी फोत हो गए। मामू एक थे, यानी कि बहुत बड़े खानदान का सेटअप था। आप सॉरी बात काट रहा हूँ, आप बचपन बड़े पप्पू से बचे अभी भी हैं। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि फैमिली में जब पप्पू होता था वैसे तो उस टाइम पे ना, वो लोगों का ना कहना ये है, जो हमें जो स्टार्ट में मिला कि ईद वाले दिन वो बोस्की का सूट और वो नीचे तिल्ले वाला खुस्सा और ऊपर वास्कट, और वो जब पहना के मुझे उन्होंने कहा कि जी घर से बाहर निकाला, तो मैं चलता था 2-2.5 साल की एज में। अच्छा। चलना शुरू कर दिया था, तो मुझे तो याद नहीं है, लेकिन बट घर वाले बताते हैं कि इस तरह तैयार करके जैसे ही उस टाइम तक पोलियो नहीं हुआ था। अच्छा। तो जैसे ही घर से बाहर निकाला तो मैं बाहर निकलते सारी वो थड़ी थी, एक स्टेप था, उसके बाद मैं गिर गया। तो मेरे ताए के बेटे ना, हमारे घर से ना नियरेस्ट मियो हॉस्पिटल है। अच्छा। तो वो उठा के ना मुझे, क्योंकि वो मेरी थोड़ी सांस वगैरह ख़राब हो गई कुछ ऐसे, तो वो मुझे भाग के हॉस्पिटल की तरफ भाग गए, यानी कि किसी को नहीं बताया। फिर पीछे अल्लाह बख्शे वालिदैन पीछे आए, बहनें आई पीछे। तो वहाँ पहुँच के उन्होंने कहा कि जी ये तो बड़ी सीरियस हालत है, तो हमने इसके ना कमर से पानी जो है ना वो निकालना चाह रहे हैं। अच्छा। तो
यानी बकायदा पैसे इन्वेस्ट करके डॉक्टर ने पोलियो कीता है जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक्चुअली हुआ ये है पानी निकाल दिया। शफीक साहब, मैं आपको बताऊं कि उन्होंने ना ये चीज़ें इसलिए की क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी बड़े मासूम से थे, जिस तरह लोग बताते थे। आपको पता है लिटरेसी रेट भी उस वक्त इतना ज़्यादा नहीं था। जो एक इब्तदाई तालीम ली उन्होंने, उसके दौरान आपको पता है डॉक्टर आज भी बड़ी से बड़ी पीएचडी भी किसी के पास है, डॉक्टर कहते हैं आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, बस चुप रहे, खामोश हो जाते हैं। तो वो उसमें फिर सारे कहते हैं उस प्रेशर में कि यार हमारा फैमिली मेम्बर है, इसको कुछ हो ना जाए। तो बेसिकली हमें जो स्टार्ट में जब हम बड़े हुए हमें पता चला जो हमारी वैक्सीनेशंस थी वो एक्सपायर थी। बिल्कुल ऐसी मेरी भी यही कहानी। अच्छा अगर जी ये जो बैच है ना हमारी एज वाला, ये इसमें लाहौर में बहुत सारे डिसेबल हुए हैं पोलियो। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें कितने सारे दोस्त हो, हम लोग एक दूसरे को आपस में जानते हैं ना, बिल्कुल ऐसे आसिम है या अकमल है, बिल्कुल सारे उसी एज के लोग हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये वाकई कोई इस तरह की वैक्सीनेशन हुई थी 74 या 76 यहाँ से ये बैच चला हुआ है। और जो कंटिन्यूसली जो है ना आप समझ लें कि 85 तक बहुत ज्यादा मैक्सिमम लोग जो है वो, ये इस पे रिसर्च करनी चाहिए। वैसे ये निकलना देखा नहीं बिचो, लेकिन फिर भी आपके इल्म में होना चाहिए। नहीं एक्चुअली मैं ये कोई बैच ऐसा है था किसी टाइम पे मैं सोचता हूँ कि वो एक आपको पता है वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक एक बहुत बड़ा एक और भी आप समझ लें कि एक अदालत है जो कि आलमी अदालत इंसाफ। तो मैं कहूँ उसी में ये डालेंगे जी ये एक्सपायर्ड वैक्सीनेशन उस टाइम पे हुई है, क्योंकि अगर वो 1400 साल पहले के केसेस वहाँ पर लड़े जा रहे हैं डिजीज सही था कि नहीं था, तो वो उसी टाइम में मैं कहा यार चले हम भी, क्योंकि कम से कम जो आने वाले लोग हैं वो तो इससे मुस्तफीद हो सके ना कि यार पता चले आगा जी ਅਸੀਂ केस जीत गए हैं। लेकिन ऐसे ही निकल गए 80 साल की उम्र जो केस जीते हैं तो अगले दिन फौत हो गए। ऐसे ही है। लेकिन आने वाली जिस तरह अभी भी देखें आप शफीक साहब, अभी भी जो काम यार कर रहे हैं, वैसे हम लोग आपस की बात है बैठे दिल दी गल्लां कर रहे हैं, हम लोग मुफ्त के इंसान तो नहीं थे यार कि जिन पे एक्सपेरिमेंट कर दिया जाता। और बिल्कुल ऐसे ही है। वो इसीलिए उन्होंने कमर में से पानी निकाला, तो उसके बाद बिल्कुल मेरा निचला हिस्सा जो था बिल्कुल फारिग हो गया और दोनों टांगों से बिल्कुल ऐसे जैसे। तो वो मेरे फैमिली मेंबर्स के लिए बहुत ही बड़ा एक सानिया था। इतनी बड़ी खुशी इतनी बड़ी मिली और उसको फिर डिजास्टर में जब चलेगी। यानी कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मेरे पैदा होना पे ना वो उस टाइम पे आपको पता है कि वो घर में ट्रांसजेंडर्स जो थे वो भी आगे आते थे डांस डूंस और वो खुशी से वो। तो वो जब मैं बड़ा भी हो गया था ना, यानी कि मैं पूरे होश में था 12 13 14 15 साल का, तब तक वही ट्रांसजेंडर्स आते थे जो, और वो कहते थे एस बच्चे मुंडे दी ना पैदाइश थे ना मैं बोरी भर भर के ना नोटा दी लेके गई हाँ। तो वो वाला यानी कि वापस ही मंगे तो हो गए मेरे ना तायाबू एक थे वो वापस घर लोअर प्रेस में ना वो काम करते थे, ये जो पाकिस्तान प्रेस में। अच्छा। तो उसी दिन उनको सैलरी मिली और सैलरी से वो बड़े वो यानी कि अपना घर चलाते थे। उस दिन उन्होंने अपनी सैलरी भी सारी उड़ा दी, यानी कि वो खुशी का ही एक सिलसिला कुछ ऐसा था। जी मैंने भी वैसे ऐसी बात सुनी हुई है। वो साढ़े बड़ा मशहूर से मुदा था वो, बिल्कुल जिड़ा थे वो ख्वाजा सरा बड़े काबिल एहतराम। तो वो पूरी टोली आगे ना ऐसे रक्स करती थी और बिल्कुल ऐसे। अच्छा वो सारे आगे जश्न मनाया, जश्न उनको पता चल गया, उनको पता चल जाता था, पता नहीं वो कैसे पता चलता था कि इस घर में ना बेटा हुआ है, इस घर में बेटी हो गई है। तो वो सारे परेशान हो जाते थे। तो वो जी आ गए जी, वो कहते हैं जी बस। तो बस फिर ये जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे, क्योंकि फैमिली सारी हम क्लोज ही रहते थे, चाचे ताए ये वो सारे, मामू का घर भी पास था, तो वो सारे ही फिर फैमिली और एक जश्न का समा था। लेकिन बट जब ये सानिया हुआ तो बस फिर उसी दिन यानी कि आप ये समझें कि जिस वक्त ये सानिया होता है ना तो पेरेंट्स ऐसा समझते हैं कि शायद आज हमारा बच्चा ख़त्म हो गया, क्योंकि ये कंट्री ऐसी है ना। अगर आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर सर्विसेज है नहीं, पाकिस्तान के अंदर पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए मैं आपको शफीक साहब एक बात बता दूं कि यहाँ पे पेरेंट्स यही कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हमारे बच्चों को जो है ना अल्लाह ताला पर्दा दे दे। और यही काम जो है ना आउट ऑफ पाकिस्तान जो दूसरी कंट्रीज हैं
वहाँ पर इसी बच्चे के अंदर पैदाइश के बाद ऐसे होता है कि गॉड गिफ्ट हो गया और हमारा सर्विसेज बढ़ गई। तो अच्छा आगा जी, जब आप मसलन इस तरह ये सानिया हुआ, जो मुझे आपसे फर्स्ट इंटरेक्शन है, जब आप स्कूल आते थे ना वैन में, तो एक बाजी ने आपका बैग उठाया होता था, एक बाजी हैं वो उन्होंने लंच बॉक्स होता था, और किसी ने पानी की बोतल उठाई होती थी। ये वो ज़माना था जब बैग होना ही बड़ी बात होती थी। शॉपर के अंदर भी वो लेके आते थे, बिल्कुल ऐसे ही क्या कहते हैं, किताबें, कई हमारे दोस्त, और कईयों के पास वो थैला सा होता था कपड़े का सिया हुआ। बैग होना ही बड़ी बात होती थी। लेकिन आपके बचपन को हमने बड़ा स्प्लेंडेड किस्म का देखा हुआ, याश किस्म का, जो सुता हुआ बच्चा आ रहा है, वैन जो बैठाया है तो सोया हुआ जा रहा है कि आगा साहब आ गए, तो स्कूल जा रहे हैं, तो इतने लाड प्यार आपके बचपन में। एक्चुअली इससे आपको लगता है कि जो जिंदगी में आपके अंदर जो शरारतें आई हैं, खराबियां तो नहीं कहूँगा, जो कह रहा हूँ, लेकिन ये कि जो आई हैं, तो इस लाड प्यार का नतीजा है एक्चुअली घर में जो मैंने आपको बताया ना शफीक साहब कि ये मुझे वाकई बड़ी मनतों मुरादों से लिया गया था। हाँ। और यानी कि आप ये देख लें कि मेरी जो बड़ी सिस्टर है, वो मुझसे, जो सबसे बड़ी सिस्टर जो है, वो मुझसे 18 साल बड़ी है। तो कितनी पेरेंट्स की स्ट्रगल्स भी शामिल होगी कि यार एक हमें अल्लाह बस आगा जी, ये कोई लगता है जेर जबर की गलती जेर जबर की गलती अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। सबसे प्यारी बात ये तो चलो हो गया जो हो गया, लेकिन ये डिजास्टर था ना, एक मसला बहुत बड़ा, एक सानिया हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि ये सानिया हुआ। उसकी वजह मैं किस लिए कह रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में ये कहता हूँ कि अल्लाह का बड़ा करम हुआ है कि अगर मुझे ये वाली ज़िंदगी ना मिलती ना, तो यार अल्लाह ने बड़े प्यारे प्यारे काम लिए हैं ज़िंदगी में हमसे। अब मैं जो दोस्त, पहली दफ़ा आगा साहब को तो वैसे सारे जानते हैं, स्पेशली जो डिसेबिलिटी मूवमेंट के लोग हैं। इस बंदे की वजह से 50, 60, 70 हज़ार से ज़्यादा लोग हैं जिनको व्हीलचेयर्स मिल चुकी हैं पाकिस्तान में। स्पोर्ट्स का बैकबोन जो है स्पोर्ट्स में पाकिस्तान, व्हीलचेयर क्रिकेट और दूसरी स्पोर्ट्स हो, स्काउटिंग का जो है ना वो किंग रहा है ये। मसलन ये इसके पोर्टफोलियो पे बहुत सारी चीज़ें तो यार, पोलियो ना होंदा तो रूटीन का तो ग्वाल मंडी का एक बंदा होंदा, ज़्यादा दुध की दुकान होंदी, यही होना सी नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। अपनी लस्सी होनी सी, बिल्कुल ऐसे ही है, कुलचे होने सन अपने ताज़ा। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही था। लेकिन लेकिन एक्चुअली शुरू से ही ना, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने मुझे बताया मेरी ना जो स्ट्रगलिंग लाइफ थी ना शुरू की जो थी, उसमें मेरी वालदा का ना, अल्लाह बख्शे उनको, उनका बहुत बड़ा हाथ है, अल्लाह ताला गरीब की रहमत। और मेरी सिस्टर्स थी, वो बड़ा कोऑपरेट करती थी, वाले साहब बहुत, मेरी फैमिली ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया इस मसले में। हमने देखा उनका प्यार देखा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन एक्चुअली ना, जो जेन्युइनली बात आपको बताऊं कि जो जब आप सही होते हैं ना, तो आपके सारे रिश्तेदार होते हैं। अच्छा। और जैसे ही आप किसी डिजास्टर्स में आ जाते हैं, या हम समझते हैं, मेरी ये सोच है कि अल्लाह ताला की रहमतें आई हम पे। यही आपने जिस तरह बात की कि अगर ये रहमत ना हम पे होती तो हम लोगों के आगे इतना ज़्यादा फेमस ना होते, स्काउटिंग से लेकर ना कर पाते। बिल्कुल। तो ये जब जैसे ही ये लाइफ के अंदर चेंज आया ना, तो बस आप समझ लें कि रिश्तों में से ना सिर्फ एक ही रिश्ता रह जाता है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, वो माँ का रह जाता है। यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए पाकिस्तान में सिर्फ एक मुखलिस रिश्ता जो है ना, वो माँ का है। माँ शेर नहीं बन जाती यार। माँ कहती है कि माँ जो है ना, वो हर रिश्तेदार लड़ पैंदी है। बिल्कुल। आपको मैं बताता हूँ कि हमारा घर थोड़ा सा कमरे कुछ ऐसे थे जो अंदर करके थे, तो मेरी वालदा, चूँकि मुझे स्कूल सुबह जल्दी जाना होता था, उस वक्त में वैन भी एक होती थी, और वो सुबह जल्दी आते थे, मुझे 6:30 बजे के करीब उन्होंने उठाना था। तो वो वालदा मेरी ना, उन्होंने अपनी चरपाई जो थी ना, वो बाहर रख ली थी कि वहाँ से उस एक पोर्शन से ना, उससे लाइट आएगी, अजान आएगी, तो मुझे अजान की आवाज़ आएगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि यार इसने स्कूल जाना है और मैं जल्दी से उठ जाऊँ। यानी कि उन्होंने लाइफ को अपने जो है ना, सब कुछ उन्होंने ख़त्म कर दिया था, और बस उन्होंने ये सोचा था कि मैंने इसको पढ़ाना है। अच्छा, अगर स्कूल की ज़िंदगी जो है वो कैसी गुजरी है आपको? ओहो, स्कूल में मैं तो नहीं बताऊंगा, आप खुद ही बताएं।
स्कूल की तो लाइफ जारी बात है, चूँकि हम सारे इकट्ठे थे तो वो तो एक आइडियल लाइफ थी। और स्कूल में हम शुरू से फड्डेबाजी का क्यों इतना क्रेज था? एक्चुअली मैं आपको बताऊं, फड्डेबाजी का क्रेज नहीं होता, ये ना आपके लिए रंगबाजी चैलेंजेस होते हैं। अच्छा, ये लोग के अब देखिए ना, मैं जिस जगह पे रहा हूँ ना, वहाँ का कल्चर ऐसा था कि वो तेरी यानी कि इस तरह का पूरा लाहौर का जिला अपना कल्चर, यानी कि लाहौर पाला नु बिल्कुल ऐसा ही है। यानी कि आप समझ लें गवर्नमेंट कर दे है देखी जाएगी बढ़िया अखा उते करके तुरंत दे लंबे पाला। हमें ये नजर आने लगा, चूंकि मैं अकलौता बेटा था, भाई कोई नहीं था, तो मैंने कहा यार कहीं मेरे फादर के कभी दिल में ऐसी बात ना आ जाए कि यार मेरा बेटा ही एक ही है, वो भी इस तरह है, और वो बस लोगों के सामने यार ताटी, यानी कि मैं कहता था ऐसी की ऐसी कोई, तो वो वाला जो बाप का जो फख्र है वो लेते जारी बात है, थोड़ा सा बंदा फिर, और इस माशरे की तल्ख चीज़ें भी कुछ आपको पता है, थोड़ा सा इंसान को कुछ कर देती है। स्कूल की जिंदगी में तो चलो सर दो सलवारें बनती थी, चूंकि क्रॉलिंग करते थे और सलवार फट जाया करती थी, घुटना बाहर आ जाता था। फिर हम जब वही बात है कि एक जमीन पे क्रॉलिंग ही होती है, जब व्हीलचेयर यूजर के पास व्हीलचेयर नहीं होती तो जमीन पे हमारे तरह चलना पड़ता है उसे ना। 100 डिसेबल लोग थे तो एक व्हीलचेयर थी। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात ही है, हमारे में ना शाहिद जमील था एक, यार अल्लाह रहम करे, हाँ अभी भी है, पिछले दिनों आया हुआ था, तो वो बेसिकली ना वो पूरा लेट के ना ऐसे क्रॉल करता था, जिस तरह नागर नहीं क्रॉल कर रही होती। तो आपको याद है, आप और मैं माशाल्लाह हम घोड़ों की तरह, तो माशाल्लाह, तो जब हम घोड़ों की तरह जाते थे ना, तो वो जिस तरह एक आपको पता है वो हर्डल एक रेस होती थी, अच्छा वो स्पीड ब्रेकर होता था साडा, तो वो जब वो उधर से क्रॉल करता हुआ आता था तो हम इधर से भागते हुए उसके ऊपर तो वो लम्हात फिर वहाँ पे क्रिकेट खेलना, क्लासों में क्लास रूम्स के शीशे सारे तोड़े हुए हैं इसी उसमें। टीचर्स को हमने हमेशा जो है वो पैरों से पहचाना है, और जो हमारी बेस्ट टीचर्स थी, एक जो मैडम जाहिदा साहब माशाल्लाह, मैडम जाहिदा साहब, एक जो अल्लाह ताला वो प्यारी हो गई, फिरदौस मैडम फिरदौस जो हेड मिस्ट्रेस थी, और जब भी उनसे हमें चपेड़े पड़ी हैं, वो शरारतों पे ही पड़ी हैं, अल्लाह का शुक्र है स्टडी में तो। अच्छा, स्टडी से नहीं मार पई है? स्टडी में कभी किसी को भी नहीं, हम जितना भी बैच है अल्हम्दुलिल्लाह, शरारतों पे बड़ी मार पड़ी, शरारतों पे मार पड़ी है हमें, फड्डों पे शरारतों। सामने एक आपको पता है स्कूल होता था गवर्नमेंट का, उसके भी डिसेबल पर्सन होते थे, कबूतर रहते थे, उसे कबूतरी स्कूल कहते थे, उनको बड़ा मारा हुआ है, कबूतरी स्कूल ने मुंडिया ने बड़ा कुटिया यार, है ना। तो बस यही, वो बस अभी भी आज भी ऐसा लगता है, शायद अभी कुछ पल पहले जो थे ना, शायद स्कूल से आए। अच्छा आगा जी, कॉलेज की लाइफ कैसी गुजरी आप? अच्छा, मैं आपको सबसे पहले बताने वाली है कॉलेज की लाइफ आपको पहले बताता हूँ, मैं जरूर, मैं क्यों नहीं बताऊंगा आपको। पहले कॉलेज की लाइफ ये थी, बड़ा खतरनाक बंदा सी यार। कॉलेज की लाइफ ऐसी थी कि मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट ईयर नए पेन खरीदते थे, नए गन खरीदता था। कॉलेज की लाइफ ऐसे हुई कि फर्स्ट ईयर के अंदर, अब चूंकि आपको पता है वो बैसाखियों का भी इस्तेमाल मैं करता था, तो फर्स्ट ईयर में ना, जब मैं फर्स्ट टाइम एक इंसानी चिड़ियाघर से बाहर निकला, वो जो स्पेशल एजुकेशन के जो इदारे हैं, और फिर जब हमने दुनिया को देखा, और कॉलेज में बिल्कुल सारे, हम जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ पे सारे ही पोलियो, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सेरेब्रल पॉल्सी, सारे लगता है दुनिया सारे इंसान ऐसे। अच्छा, जो नॉन डिसेबल आए थे मेरे तो यार कि जत्तो रहंदे हैं, तो वो बड़ी हमारे लिए लगते थे लोग, बिल्कुल वो हमारे लिए बड़ी शॉकिंग। हमने कहा यार ये, उधर हमें ना हमें के एहसास कमजोरी में चले गए कि यार हम इनको कैसे फेस करेंगे। तो मैं क्या करता था कि उस टाइम पे जुम्मे की छुट्टी होती थी, तो हफ्ते से ना मैंने एक स्केड्यूल बनाया हुआ था कि मैंने ना फर्स्ट अपनी क्लास लेनी है, पीरियड लेना है, फिर थर्ड। पढ़ते भी थे कॉलेज में? जी बिल्कुल सर, वाकई पढ़ते थे सर। यार ये आपके पास चीजें आगे चलेंगी तो आपको पता चलेगा ना। वाकई पढ़ता था, वाकई पढ़ता था, पढ़ाई करता। फर्स्ट पीरियड के बाद, फर्स्ट पीरियड अगर मेरा 8:10 में या 8 बजे है ना, तो मैंने 10 मिनट पहले ही क्लास में जाके बैठ जाता था। ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है जो आज आपको देने लगा हूँ।
अच्छा, सबसे पहले जब सबसे कोई भी ना पहला हो, सबसे पहला जो स्टूडेंट होता था ना क्लास में, वो मैं जाता था। बंदा ना बंदे की जात। उस वक्त जाके बैठ जाता था। उसके 10-15 मिनट बाद स्टूडेंट्स आने शुरू होते थे और फिर प्रोफेसर आते थे, तो क्लास में लेता था। लेकिन मैं दूसरी क्लास नहीं ले सकता था, उसकी रीज़न बताता हूँ। क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट होता था। हाँ। एक क्लास एक पीरियड से दूसरे पीरियड में, तो 5-10 क्लास मिनट। हाँ शिफ्ट करने में, ट्रांसफ़र करने में ना बहुत शॉर्ट टाइम था हमारे हाँ। पास। तो मैं ना चूंकि बैसाखियों से चलता था, थोड़ा सा फील करता था कि शायद मैं टेढ़ा मेढ़ा चल रहा हूँ या हाँ। मैं सही नहीं चल सकता। हाँ। क्योंकि एकदम अचानक जो मैंने आपको बताया कि हम उधर से निकल के और जब कॉलेज में गए, तो मैं उस हिसाब से कमतरी में मुब्तला होने लग गया। अच्छा, और मैं नॉन डिसेबल सोसाइटी के अंदर आके कि यानी कि एक पीरियड ले लूं, सेकंड पीरियड छोड़ दूं, थर्ड पीरियड पे फिर क्लास से पहले जाके बैठ जाऊं। फिर वो जब होता यह था कि जब क्लास ख़त्म होती थी तो फिर आस्ता आस्ता स्टूडेंट निकलते थे, फिर टीचर निकलता था, प्रोफेसर साहब जब जाते थे, फिर मैं उठ के जाता था कि अब मुझे चलते हुए कोई ना देख ले। सुबह मैं कॉलेज, यानी कि अगर मेरा कॉलेज 8 बजे लग रहा था, मैं 7:15 बजे चला जाता था। तो इस तरह की सिचुएशंस आ गई। अच्छा, और अपने आप को छुपाना शुरू कर दिया। और सेकंड क्लास छोड़ देता था, थर्ड क्लास लेता था, फिर फोर्थ पीरियड छोड़ के फिफ्थ लेता था। अच्छा। अच्छा। और नेक्स्ट डे फर्स्ट क्लास छोड़ देता था, सेकंड लेता था। अच्छा। यानी कि स्केड्यूल अपना ही बना लिया, यानी कि कॉलेज से हट के अपना ही टाइम टेबल बना लिया था कि ये 6 दिनों में ना, यानी कि आपने ना पहले मैंने ना टाक लेने 2-4 इसके लेने हैं, 2-4 उसके। टाक लेने हैं, 1 3 5 7। और सेकंड डे पे क्या करना है, वीकेंड के सेकंड डे पे 2 4 6 8 8 पीरियड मैनेजमेंट, तो कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट साइंस है। उसके अंदर फर्स्ट ईयर ऐसे गुजरा। अच्छा, तो फिर एकदम झंझोड़ा तो मारा होश कब अपने आई? आप को। होश कब आई? होश आई जब ना वो आपको पता है कॉलेज में रैगिंग शैगिंग भी शुरू होती है, कुछ दोस्त भी बन गए ऐसे। अच्छा। और दोस्त भी कोई टॉप क्लास के ही बने फिर। बस वो तो पूरे कान टूटे। फिर एकदम ही, और अच्छा। आप यकीन कर लेंगे उसके बाद लाइफ पूरी ऐसे, क्योंकि फिर वो मेरे लिए एक चैलेंज थी। सियासतदानों का नाम नहीं लेते हम, सियासतदानों का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये बताएं, लेकिन कितने कितने बड़े लोग हैं जो अपने हाथ से सलाह देते थे स्टूडेंट? सर जी मेरा जो पहला मैं आपको जेन्युइन बात बताऊं यार, ये बड़ी ड्रोड़ियां गला कर जब मेरा पहला जो मेरा एक वो अपना जाती एक, आपके पास चाहे जितना मर्जी असला हो, लेकिन एक जो आपके जो पंजाबी जी कहते ना जो डब दा पिस्तौल है ना, वो मैनू अच्छा। अच्छा, बड़ी वड्डी हस्ती अज भी है छोटे। अच्छा, ते सही है। उन्होंने ਦਿੱਤਾ ਸੀ, उन्होंने पहला जो था ना वो, क्योंकि एक्चुअली वो उस टाइम पे, हाँ कलम दुआत और ये वाला कलम होता है ना, वो सर कलम करने वाला कोई कलम था। तो वो टाइमिंग जो थी ना, फिर यार एकदम अगर ये था दौर, पता नहीं अब दोस्तों को, बच्चे जो देख रहे होंगे आज के, इनको नहीं पता होगा, ये जनरल वो थी, जनरल लाइफस्टाइल था लाहौर में। कॉलेज का कल्चर इस तरह का था। अब हीरोज डिफरेंट होते थे, बिल्कुल दहशतगर्द होते थे, वो हीरोज होते थे। ट्रेंड ऐसे होते थे, असला रखना या 2-4 फायर मार देना, ये तो आम चीजें थी एक्चुअली। चूंकि मेरी लाइफ, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि शफीक साहब, मैंने हर जगह पे ना चैलेंजेस जो है ना वो कबूल करने शुरू कर दिए थे। फिर मैं कहता था नहीं मैं तो ये भी कर सकता हूँ, नहीं मैं तो ये भी कर सकता हूँ। अब मैं आपको बताऊँ कि आप यकीन करें कि जब कॉलेज में कोई इशू आता था ना, तो हमारी इतनी इतनी ऊंची दीवार होती थी कॉलेज की, तो वो दूसरे लड़के जो थे वो तो पता नहीं जाते थे। कई दोस्त ऐसे थे मेरे जो नॉन डिसेबल, वो मेरी वजह से ना रुक जाते थे और वो पकड़े जाता, या प्रोफेसर्स के हाथों या टीचर्स के दूसरे जो भी सिलसिले होते थे। तो मैं, चूँकि घर भी मेरा सामने था, तो मैं वो दीवार टाप टूप के दरख्त पे चढ़ के किसी भी तरह घर जाके बैठ जाता था। तो वो मुझे कहते थे यार तेरी वजह से हम नहीं कहीं हिल रहे थे, तो मैं कहता था भाई लड़ाई साझी है तो दौड़ अपनी। वाह वाह, तो वो वाला सिलसिला था कि हम ना शुरू से ही बस दौड़ अपनी में थे। लड़ाई साझी, दौड़ अपनी। अच्छा, ये जिंदगी का पैटर्न ये था एक्चुअली। मैंने आपको अच्छा आगा जी, फिर इश्क मुशुकी वाली जिंदगी आ गई यार। वो बस अब चूंकि लाइफ एक ऐसी जगह चले गए हैं, तो जारी सारी है, जारी सारी नहीं है अब तो।
बेगम के साथ इश्क है जी माशाल्लाह, और तो किसी के साथ नहीं, बच्चे हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनके साथ इश्क है जी। अब वो सारी लाइफ जो है हमारी। आगा जी बड़े फैमिली मैन है, फैमिली ओरिएंटेड है माशाल्लाह, पूरे ख़ानदान की केयर करने वाला बंदा है। और ख़ानदानी निज़ाम को जिस तरह पाकिस्तान के आज के दौर में भी इन्होंने मेंटेन रखा हुआ है, रख रखाव, मिलना जुलना, ये बड़ी खूबसूरत बात है। आगा चीज़ें हम लोग भी सीखते हैं दोस्त सारे ना। अच्छा आगा जी ये बताइए कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਸਨ, ਫੱਡੇ ਵਾਲੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਵਾਲੇ, ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ, ये ना एक्चुअली ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਬੰਦੇ ਛੱਡ दो, ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਓ, ਖਾਬੇ ਲਾ लो, फैंटी ला लो, वो इस तरह के कुछ एक्चुअली ये होता नहीं है। ये ना जब चीज़ें बदलती हैं ना, निज़ाम बदलते हैं और चीज़ें हाथों से निकलती हैं, तो अल्लाह ताला जो है ना कहीं आपको ऐसी शुरू में अल्लाह ताला जिस तरह से आपको, वो कहते हैं ना रस्सी दराज करता है, तो फिर वो एक दफ़ा हदायत भी देता है, और उसके बाद फिर मैं आपको यकीन करें कि आपके साथ तो पूरी ज़िंदगी गुजर गई है। आपने देखा है कि ऐसे ऐसे टर्निंग पॉइंट आए हैं लाइफ में, लेकिन अल्लाह पाक ने ना, यार मैं एक बात बताऊं आगा जी के सामने, मैंने इस बंदे को इतना हम्बल होते देखा है। अभी जो लोग कहते हैं ना कि आगा जी बड़े गुस्से वाले हैं, ये ऐसे, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। इस बंदे को मैंने ऐसे ऐसे बंदे के साथ हम्बल होते और झुकते हुए देखा ना, कि जो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसको बंदा ये स्पेयर कर दे। तो यार बड़ा करम है अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का बड़ा। अच्छा आगा जी ये बताइए कि पाकिस्तान में माशाल्लाह एक नया आपने ट्रेंड दिया, नया एक सोशल बिजनेस ओरिएंटेड किस्म का इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर आपने डेवलप किया है इस्लामाबाद में माशाल्लाह। तो टीम मेकिंग तो जारी बात है, पाकिस्तान में जहाँ भी आप जिस शहर में जाएंगे, आप सिर्फ अनाउंस करेंगे पाजी मैं सेंटर शुरू करना है, तो वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग आपको जानते हैं। किसी भी शहर में कोई सेंटर शुरू करना वो आपके लिए कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। तो इस्लामाबाद में आपने किस लिए ये स्टार्ट किया? इस्लामाबाद में क्या सोचा? बेसिकली आप देखें ना तो पाकिस्तान के अंदर ना 3 ही हब सिटीज कह लें आप, हाँ जी, जिसमें कि आप लोगों तक रसाई कर सकते हैं और अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। उसमें कराची है, लाहौर है और इस्लामाबाद है। सारी जगहों पे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे भाई हैं जो काम कर रहे हैं। हमारे शहजादे जुवेद भाई बैठे हैं, जुवेद रईस साहब बहुत अच्छे भाई हैं, वो काम कर रहे हैं। लाहौर में आप ऑलरेडी आपसे तो पाकिस्तान का इंटरनेशनली पर्सनैलिटी हो आप। तो इस्लामाबाद में भी आसिम है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। आतिफ शेख साहब, आतिफ शेख है वहाँ पर, आबिया है, आबिया साहब हैं, और काफ़ी टीम है वहाँ पर। एक्चुअली मैं ये समझता हूँ कि मुझे वो सेंटर इसलिए मैंने डेवलप किया है, शफीक साहब के आप एक चीज़ देखिएगा कि वहाँ पर ना इंशाल्लाह ताला आपके पूरे पाकिस्तान से ना डिफरेंट वर्किंग स्टाइल्स बनेगा वो। हाँ वो मैं मैं हैरान हो गया, वो बड़ा यूनिक स्टाइल मैंने ना वहाँ नया ट्रेंड है वैसे। बिल्कुल, मैंने वहाँ पर आपने देखा होगा कि जितनी भी टीम है वहाँ पर मेरे पास माशाल्लाह, अल्लाह सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मैंने उनको ये नहीं रखा कि यार आप आओ और ये काम करो, सारा दिन बैठे रहो, कंप्यूटर के आगे दिखाओ, किसी के आगे कोई विजिटर आ रही है किसी को और को दिखा के, ये कोई चक्कर नहीं। सर जी 2 टीम्स बनाई हैं, इंडोर और आउटडोर। इंडोर सारी पैकिंग कर रहे हैं, सारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, सब पर्सन विद डिसेबिलिटी। अच्छा। और आउटडोर सेल्स कर रहे हैं तमाम पर्सन विद डिसेबिलिटी। अच्छा, मार्केटिंग भी खुद ही कर रहे हैं? मार्केटिंग भी खुद ही कर रहे हैं। सोशल एंटरप्रेन्योर के अलावा सर जी हर एक चीज़ जो है ना जो इजी है, उसमें क्लोथिंग है, उसमें रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे मसाला जाता है और ग्रोसरी की चीज़ें हैं, उसमें बच्चों की कुछ सौंफ वगैरह और इस तरह की चीज़ें हैं, कावा पत्ती, लेमन ग्रास, मसाले, और आस्ता आस्ता आगे भी कुछ और भी प्लान है कि इसको आगे हम। तो ये जो बिजनेस मॉडल है ये तो अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह ताला फ्लोरिश होगा, बढ़ेगा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में जिस तरह का नेटवर्क है आपको, आप तो हर जगह से खाली चीज़ें इकट्ठी कर लेते होंगे आसानी से। सर जी सबसे बिल्कुल, यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ कि केपीके से आपको पता है बहुत अच्छा हमारा सिलसिला है। वहाँ पर हमसे हमारा कावा बेहतरीन आ रहा है, वहाँ से चाय बेहतरीन आ रही है,
उसके अलावा हम आप जिस तरह आपके साथ डिस्कस हो रहा है हमारी वो बेकिंग का जो अल्लाह खटाई खैर करे है वो इंशाल्लाह। बेहतरीन उसकी सिलसिला है। तो हम ना एक ही सेंटर के अंदर ना ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर हम आपको एक ही छत के नीचे कहते हैं ना कि वन विंडो ऑपरेशन हो जाएगा, तो एक जगह से आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। एक्चुअली बेसिकली ना लोगों का ना ट्रेंड ही ये है, मैं अभी भी आपको बताता हूँ, ये सब कुछ करने के बावजूद भी यानी कि माशरती रवैया जो माजूरी बुरी चीज़ नहीं है, माशरती रवैया जो है ना वो बुरा होता है। बस जिस्म का मुख्तलिफ होना तो ओके, प्राइवेसी हर बंदे बिल्कुल। मैं आपको कोई मोटा मिसाल है, दे रहा छोटा है, हूँ कोई लंबा है, कोई नहीं कि वो लंबा। एक हमारा साथी है हमजा, और बहुत स्वे डिसेबल है, उसकी इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर है, वो अपनी इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर पे पीछे चीज़ें रखता है। और जैसे ही वो शॉप पे गया ना तो उसने कहा यार मैंने चीज़ें नहीं लेनी आपसे, लेकिन उसने उसको 100 रुपया भिजवा दिया। अच्छा, इजी लोड कर चले। भाई ये वाला जो ट्रेंड है ना, तो उसने कहा भाई मुझे ये नहीं चाहिए, आप ये 100 रुपये अपने पास रखो, अगर आपने कोई चीज़ लेनी है मुझसे तो वो मैं आपकी शॉप के लिए बना के लाऊं जिसमें आप कमाएंगे ना तो आपको प्रॉफिट आएगी, मैं आपकी प्रॉफिट के लिए आपको दे रहा हूँ कि आप भी इसमें से भी पैसे कमाएं। यानी कि ऐसी कोई रिस्पॉन्स कैसा है, माशरे का रिस्पॉन्स कैसा है? सर जी अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं, लोग ना अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। जब उनको अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि नहीं यार हर व्हीलचेयर पे बैठा हुआ मांगने वाला नहीं होता, हर बैसाखियों पे चलने वाला मांगने वाला नहीं होता, हर वाइट केन के साथ चलने वाला मांगने वाला नहीं होता, चैरिटी सीकर नहीं होते, तो उस वक्त बड़ी चेंज आएगी हमारे अंदर। और इंशाल्लाह स्पेशली ताला हमारी जो ये कोशिश है, दोस्त जो सारे देख रहे हैं यार, ये ना कारोबार की तरफ आ जाओ सारे लोग, है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने आपको तिजारत की तरफ आओ, बिजनेस करो, अपने अपने रोजगार शुरू करो, सर एक दूसरे के रोजगार को सपोर्ट करना शुरू करो। सब यार ये हमारे जो माइलस्टोन की जो मेंबर्स हैं वो 1 लाख से ज्यादा हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह आपको हजारों लाखों लोग जानते हैं। बिल्कुल ये ऐसे सारे एक दूसरे के बिजनेस को सपोर्ट करना शुरू कर दें, आपसे ज्यादा वसाइल ही किसी के पास नहीं होगी। नहीं है। और ये चीज मैं आपको बताऊं, मैंने यार ये इस नेटवर्क को आगा जी बड़ा करते हैं इंशाल्लाह। पाकिस्तान के जितने इदारे हैं ना अपने कारोबार ते लाओ, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जितने भी हमारे आईएल सेंटर्स हैं उनको मैं पहले मैं आपको एक बड़ी प्यारी बात बता दूं कि मैंने ना, क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी जो हमारी चेंजिंग है ना कि हम चेंज ला सकते हैं वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ है। तो आप यकीन करें कि हम ना स्कूल्स में जाके, मैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज का मैं कायल ही नहीं हूँ, वो तो टाइम गुजर हो गया होता है बंदा, वो कहता है यार ये किधर हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उस वक्त उनको अपनी स्टडी का या मूवीज का या कोई वो वाला लेवल होता है। स्कूल्स में जाके ना हम बताते हैं कि यार ये व्हीलचेयर यूजर है, ये इस तरह इसका ये बिजनेस है, इसका ये बिजनेस है, इसका ये बिजनेस है। मेरे सेंटर के अंदर जिस तरह शफीक साहब आप देखते हैं कि लाहौर वाले सेंटर में भी हर एक बंदा जो है वो खुद से बिजनेस कर रहा है, इसी तरह हर एक पोर्शन हर एक टीम मेंबर्स को दिया हुआ है कि ये पोर्शन आपका है, अब इस पे आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, चाहे आप 10,000 ले लें महीने का, चाहे आप 1 लाख ले लें, ये डिपेंड आप पे है। अच्छा जी, तो वो उनकी सोच ही चेंज हो चुकी हुई है। और वो अपना यानी कि मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों रमज़ान में राशन आया तो सेंटर के लोगों ने कहा यार हमें नहीं चाहिए आगा भाई, हम ये इधर से लेंगे, हम इधर से कर लेंगे काम। तो ये बड़ा मैंने जो चेंजिंग देखी है ना, यानी कि कई दफ़ा ऐसे हुआ है, आप इसके आपको सारा कुछ पता है कि पैसे भी ले लेंगे, वो भी ले लेंगे, वो कहते नहीं नहीं अब ये नहीं है, अब आप किसी और को दें, अब ये हमारे पास। तो ये जो है ना एक चेंज मैंने देखा है। और मैं कहता हूँ कि ये सिलसिला जैसा सर जी बहुत अच्छा सिलसिला बन सकता है। हर एक सेंटर्स आईएल सेंटर्स जिस तरह नादिर है मुल्तान में, नादिर बड़ा जबरदस्त, वो अपना सोन हलवा हमें भिजवाए, हम यहाँ पे सेल्स करें। तुसी पैसे नहीं भेजते ना, वो नहीं भेजता नहीं, कभी उसने ऐसे किया नहीं हमारे साथ। अच्छा हाँ, वो करे नादिर करे तो फिर हम पैसे भेजेंगे। फिर एविडेंस है नादिर साहब। नहीं, अगर हम उनको जाके यार नादिर वैसे मेरे लिए बड़े प्यारे प्यारे आम बेचता है, हाँ बड़े गिफ्ट तो देता है, बड़ा प्यारा मेरा भाई। यही मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि जब आप सेंटर्स की चीजें रिश्ता है सर जी आम वाला रिश्ता तो है सर जी, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਲਚਣਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਕੇ, ਹੁਣ फिर जा रहे हैं। हाँ बस इंशाल्लाह। यार बता मैं ये बात जरा काइंडली, जैसा स्कर्दू में
अमजद नदीम है गिलगित में अमजद नदीम है, हसन बल्ती स्कर्दू में, वहाँ की चीजें आए, यहाँ से उधर जाएं, तो वो पूरे पूरे सेंटर्स का जो है ना, देखिए जब आप ये बिजनेस को उस लेवल पे देखें कि हर सेंटर, अब यहाँ पर आपकी जो एक्सपर्टीज है, जो आप यहाँ पर जो चीज़ें आप डेवलप करें वो आप उन सेंटर्स में भिजवाएं, हम जो भिजवाएं हम उन सेंटर्स में भिजवाएं, तो वो एक सर्कल जो है ना सारा आ जाएगा। मुल्तान है, आप हैदराबाद, कारोबार को प्रमोट करना है। यस। और इसमें बिजनेस मॉडल के अंदर ना आप देखें बहुत सारे सोशल एंटरप्रेन्योर आप सपोर्ट कर रहे होते हैं, लोन दे रहे होते हैं, फ्री इंटरेस्ट लोन है, यार ये इधर इन्वेस्टमेंट करें, ये वाला आइडिया बहुत अच्छा है सोशल एंटरप्रेन्योर वाला। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ताला इनको एंगेज करते हैं। अमजद साहब हैं अखुवत से हमारे बड़े मुकाबले एहतराम, वो अमजद साकिब साहब, उनको प्रेजेंटेशन देनी चाहिए। और यार तुझे पैसे दो, सान वापस देने पैसे, बिल्कुल बिजनेस करके देंगे, अच्छा बिजनेस करके देंगे, बिल्कुल ऐसे ही। इसके अलावा ये अच्छा बड़ा चंगा आइडिया यार, ये सस्टेन करने वाला है। बिल्कुल, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह ताला इतनी फंडिंग सर जी सबसे बड़ी मैन पावर है। आप चले हम आप कुछ ना करें, कारोबार से इतने पैसे आ जाएं 15% मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाए। बिल्कुल सर, 15% पॉपुलेशन गिनते हैं हमारी, नहीं नादरा की WHO की फिगर, हम 10% भी लगाएं तो पाकिस्तान की 10% पॉपुलेशन अगर आस्ता आस्ता करके कितने टैक्स पेयर हो जाएंगे यार, आप खुद देख लें कितना बड़ा चेंज आ जाएगा। यानी डेड पैसे जो हो जाते हैं एंड में जाके, एक बंदा पैरालाइज पड़ा हुआ है घर में, उसका काम ये है कि उससे खाना पीना है और जिंदा, उसका सर्वाइवल कॉस्ट कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है ना, वो कॉस्ट खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में हम ये कह रहे हैं जो स्वेट डिसेबल पर्सन है ना, जो ऑफिस नहीं आ सकते, उनके लिए एक पोर्शंस बना के ना, एक छोटा सा 2 किलो सौंफ बना के उसके मुताबिक उसकी डब्बियां के साथ उसके घर भेज रहे हैं, या पैक करके हमें दो। अच्छा, घर वालों के साथ मिलके, जैसे घर वालों को मिलो, खुद करो, जैसे मर्जी करो, जो मर्जी, उसको पे हम करें, वाह, उसकी पैकिंग का, ताकि वो सेंटर भी ना आए, उसकी ट्रैवलिंग भी ना लगे, और उसको घर बैठ के कोई काम भी शुरू हो जाए। अल्लाह खैर करे, जब डिवाइसेस आ जाएगी तो फिर बाहर भी निकलेगा। बिल्कुल ट्रू, इंशाल्लाह माशरे फिर उसके बाद जारी बात है वो खुद देखेगा कि मैं आज यहाँ घर बैठ के काम कर रहा हूँ और मेरे से ज्यादा स्वेट डिसेबल वहाँ बैठे हुए सेंटर में, फिर वो सेंटर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा मेरी बात सुनो, अब ये इतने सारे जब काम करते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है कि हमारी कम्युनिटी के लोगों के अंदर भी एक माइंडसेट ये भी है ना कि बस सर्विसेज लेते जाओ, कंट्रीब्यूट कुछ ना करो, इस तरह के लोगों से कैसे डील करते हो? यानी कि आपका तो बड़ा मशहूर है, आप बड़े सीधे हो जाते हो। शफीक भाई आपको जेन्युइन बात बताऊं, आप यकीन करें, गोवाल मंडी का आगा जाग जाता है आपके अंदर का। डिसेबल पर्सन जो है ना वो बड़े ही जबरदस्त, जो खुद ही, यानी कि आप पता है आप भी इन चीज़ों से गुजरे हुए हैं, वो कहते ना सताए हुए हैं, उनको क्या सताना, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप खुद से कैसे उनको किस लेवल पे लेके आते हैं। और उनको ना हमने यही कहा है कि आप इसको ना आपने जैसा बताया था कि डिसेबल पर्सन को हम जिधर भी कहेंगे कि यार ये आपके लिए बेहतर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े साथी इस तरह के जारी बात उन्होंने देखा हुआ, काम देखा हुआ एक अरसे से, वो देख रहे हैं, सालों गुजर गए हमें, तो बिल्कुल वो बड़े भाइयों की तरह जो है हमें समझते भी हैं। आपके सपोर्टर जो हैं वो एक तो जारी बात है, काम ही इतना ज़्यादा है, काम खुद अपनी पहचान होता है। तो आगा जी, ये जो आपके साथ सारे आपके सपोर्टर हैं, ये मैंने देखा कि आप उनको ऑर्डर देते हैं कि ये करो, और वो सारे चल पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, अल्लाह का शुक्र है। ऑर्डर नहीं, बस एक्चुअली थोड़ा सा ना सख्ती कह लूं तो मेरा ना ट्रेंड लगता है, ये लोगों को ये है कि यार ये लोगों ने धमकियां ला के काम कराना। तेरा अंदर दा गोवाल मंडी जरा ना, एक्चुअली पता है मसला क्या है, ये तेरा इमेज है यार, ये सारे सबको पता है तेरा इमेज, दुनिया में आगा जी का ये इमेज है, जापान में भी यही है, अमेरिका में भी तुझे ऐसे ही देखा यार मैंने। अमेरिका के भी लोग कहते थे यार ही हैज समथिंग वेरी स्ट्रेंज। बस ऐसा ही है, बाकी जारी बात है गोवाल मंडी का टच है। हाँ चलो यार, तारा टच जिंदा रहे, इसमें खुददारी है ना असल में। एक्चुअली इसमें आप ये भी देखें कि यार मैं आपको बताता हूँ, मैं ना यहाँ पर जिक्र करता हूँ, चलो जी प्लीज। यार मैंने कभी भी आपको जिंदगी में ना किसी इंसान के सामने रिक्वेस्ट करते नहीं देखा। सर जी यकीन कर लें, आज तक कभी किसी को ये डोनेशन की बात ही नहीं की, ना रिक्वेस्ट की। आप जाके ये करना यार, ये करना भाई, नहीं करना तो तेरी
आहो खैर हुई। बिल्कुल हाँ। नहीं, खैर नहीं हुए। अच्छा नहीं, हाँ, खैर हो गई ना। हाँ। तो वो बेसिकली बेशुमार दोस्त हमारे ऐसे हैं, हमारे डोनर्स बहुत ज़बरदस्त हैं। मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, मैं आपको बता दूं यानी कि डर खौफ क्या था। आपको याद है कि जल्जले के टाइम पे तीसरे दिन पूरी हाँ, टीम सारे माइलस्टोन पहुंचे हुए की थे हम उधर लोग, पहुंची हाँ। थी और सर्विसेज दे रही थी, लेकिन जब फंड्स और जब वो ट्रक लेके गए तो उन्होंने हाँ। किस तरह लूट मार की ओ और हमारा यार, जो बुरा हाल, वो सारा ये वो ना हमारी एक्सपीरियंस। जान बची थी उस दिन। जी बिल्कुल। ऐसे ही है ना आगा जी। तो उस और दिन मैंने एक चीज़ सीखी थी। लूट बेसिकली मैं मार। आपको बताता चलूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि मेरी पूरी लाइफ में अगर वाकई मैंने वो सही किसी से सीखा है तो वो शफीक रहमान है। क्या बात है, क्या बात है। जनरली ये कोई ज्यादा आपकी लगे। मुंह पे तारीफ नहीं है, बड़ी चीज़ें। वाह वाह वाह, उस दिन सुभान भी एक अल्लाह। मैंने लेसन आपसे लिया। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने ना सारी चीज़ें छोड़ के आप पीछे हो गए और आपने कहा यार ले लो जाओ, हम आपके लिए लाए थे लेकिन हम अपने आप को तो सेव करें। आप उस दिन भी आपने हमें डिसेबल पर्सन्स को, हमें सबको साइड पे कर दिया और आपने कह दिया ठीक है। अच्छा, वो वाला जो टाइम था ना, वो मेरे दिमाग में बैठ गया था। उसके बाद आपको पता है बैतुल माल का यार सफर उन्होंने सारा मार देना सी सानू, बिल्कुल ऐसे ही है, है ना। उन्होंने गन भी मार थी, देना था, गन्स थी। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो साल जैकेटें हम लकड़ियां शकड़ियां ये जैकेटें वो। पहन के जो गए थे ना, फरवरी वो मतलब हाँ अक्टूबर के दिन थे, वो बारिश हो गई थी तीसरे दिन, दूसरे तीसरे दिन यहाँ पे जलजले के बाद शदीद बारिश थी। बालाकोट में। और हमारी जैकेटें जो पहनी हुई थी सर्दी में, वो भी उतरवा ली थी लोगों ने। ऐसे और ही वो है। मुकामी लोग नहीं थे, ये बिल्कुल। जो हमारे कश्मीर के लोग हैं ना, या केपी के लोग केपी हैं, के वो नहीं थे, थे। वो नहीं थे। और बड़े शहजादे हैं हमारे, जिगर जानी है, पाकिस्तानी नहीं थे, बस हाँ थे वो ट्रेंड बुलोली कुछ थे उसके इधर थे उधर वहाँ से। से। हाँ। तो वो उसके बाद ना फिर आपको पता है वो एक बड़ी जर्नी जो थी वो बैतुल माल की थी। जुमरत खान साहब का ओ नाम यार, अगर लव। वो टाइम जो था जुमरत ना खान मेरा इश्क है। हाँ, मैंने जिंदगी में एक इंसान देखा, जुमरत खान, बिल्कुल ऐसे ही है। जिसको पता है कि ओहदा क्या होता है, उसका इस्तेमाल क्या होता है, किसी महकमे को जिंदा कैसे करना होता मैं आपको बताऊं कि बैतुल है। माल यार में मैं वैसे ना खान साहब के साथ कभी मैं खुल के ये बातें नहीं कर सका। जुमरत खान जैसा इंसान मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। क्या प्रैक्टिकल इंसान यार। शफीक आपने यार उनके कल साथ परसों भी एक यहाँ नई कोई सेक्टी शक्ति आई है, वो उनको मैं बता रहा था कि ये रैम वगैरह बनाए, तो उन्होंने सुन के अच्छा हाँ बना लेते। हाँ, हमने खान साहब को कहा कि आपका ऑफिस ऊपर आ ही नहीं सकते, अगले दिन ऑफिस चुके थले लाए बिल्कुल ऐसे ही हैं, है। सेकंड फ्लोर से जाओ, बहाना नीचे खत्म, आओ जाओ। मीटिंग करो, काम करो। वाह। उसके जुमर बाद खान साहब, आई लव आपको यू सर। याद होगा जो हमने वहां पे टूर्नामेंट रखना था F9 पार्क में, हम्म। तो उन्होंने कहा कि 3 दिन के अंदर सीमेंटेड ग्राउंड तैयार करें। सीमेंटेड ग्राउंड तैयार करने के लिए जब रात दिन काम हो रहा था तो आपको याद है लाइट चली गई, तो खान साहब ने अपनी गाड़ियों को ऑन रखवाया और उसकी हेडलाइटों में उन्होंने काम कराया। और मैं वो लम्हा नहीं भूल सकता जब वो जुमरत खान साहब, अल्लाह आपको ज़िंदगी से दे, जी आमीन स्वीट होम आमीन। प्रोजेक्ट के रूहे रुआएं आप, बल्कि हमारी जान ही है, आप सबकी बिल्कुल दुआओं का ऐसे। हिस्सा रहते हैं। मैंने इस शख्स को आगा जी, मैं उस रोमांस में हूँ सारी ज़िंदगी। बिल्कुल ऐसे ही है। खान साहब ने क्या किया, व्हीलचेयर पे बैठे हैं, व्हीलचेयर पे बैठ के ना वहाँ व्हीलचेयर चलाना शुरू कर दी। क्या मैं देखूँ तो सही यार, ये व्हीलचेयर यूज़र जब आएगा, तो ये पत्थर वाली ज़मीन पे व्हीलचेयर कैसे चलाएगा, मैं वो फील करना चाह रहा हूँ। और यार ऐसे ही है। बस खान साहब के साथ आपको पता है मेरा काफ़ी टाइम गुजरा है और बहुत पूरे ज़्यादा, पाकिस्तान में 1 लाख से व्हीलचेयर पाकिस्तान बैतुल माल ने बेशक ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, लाखों से जो व्हीलचेयर हमारे साथ उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। एक एक दिन में 2-2 हज़ार व्हीलचेयर मुल्तान के अंदर यूसर रज़ा गिलानी प्राइम बिल्कुल मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी एक दिन के अंदर, ये मेरे ख्याल गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में बिल्कुल ऐसे ही है। और खान साहब ने हमेशा ही वो 2,000 व्हीलचेयर एक दिन में 12 घंटे में डिस्ट्रीब्यूट की। और वो खान साहब का काम भी ऐसा ही है, आपको पता है रात को उनको फ़ोन कर लें आप, दिन में फ़ोन कर लें आप, 24 आवर वो आपको। मैं उनके साथ कश्मीर से, आपको याद है आप भी और मैं गाड़ी में बैठे जब वापस आ रहे थे, जब थे वहाँ के, तो गाड़ी में जब हम दोनों उनके साथ वापस आ रहे थे तो उन्होंने याद कहा कि यार बस ये टाइम जो है ना ये बड़ा थोड़ा है। तो उस दिन उन्होंने कहा इतने साल हो गए हैं और इतने साल बाकी है, उस सालों को महीनों में दिन पे घंटों में मिनट पे, और जब सेकंड पे आए ना तो यकीन करें हमारी घड़ियाँ जैसे सेकंड टक 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 आगे जाता था तो हम कहते थे हम मौत की तरफ जा रहे हैं। तो खैर नहीं आओ, सर ने हमें बड़ा अच्छा ट्रेंड दिया काम करने का। और खान साहब के साथ काफ़ी ज़्यादा, मैं पूरे पाकिस्तानी डिस्ट्रीब्यूशन उनके साथ की हुई है। तो सर जी वो वाला टाइम, फिर उसके बाद एक मैं नाम लेना चाहूँगा
उमा वेलफेयर ट्रस्ट का जरूर, उमा वाले वो भी मौलाना अदरीस साहब, इमरान भाई हैं वहाँ पर, वाहिद साहब हैं, और उन लोगों के साथ हमने जो मैंने स्पेशली उन्होंने मुझे 10,000 फूड पैक दिया था 2018 में 18 में कि डिस्ट्रीब्यूट करके आओ। तो आप यकीन करें कि 10,000 पैक उस टाइम पे 10,000 फूड पैक पूरे पाकिस्तान में उन्होंने कहा डिस्ट्रीब्यूट करें, पर्सन विद डिसेबिलिटी को उन्होंने दे दिया। वाह वाह वाह। और खाली ये नहीं, उन्होंने एडमंड को, उनकी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे खूबसूरत बात यह है जो आज तक कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है कि 100% ना जो है ना डोनेशन पॉलिसी उनका स्लोगन है। अच्छा। कि आप अगर मिसाल के तौर पे 100 रुपया डोनेशन देते हैं ना तो वो 100 रुपये का 100 रुपया लगाते हैं। एडमिन फीस, एडमिन कॉस्ट, कंसल्टेंसी फीस, नथिंग, नेवर एवर। तो वो जो कॉस्ट थी ना वो इदारा पल्ले से करता था। अच्छा। मौलाना अदरीस साहब ने स्पेशली सबको कहा था कि ये आप ना खुद से करें, हसनैन की जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करेंगी, ये ट्रांसपोर्टेशंस वहाँ पर, इनकी रिहाइश, इनका खाना पीना, एडमिन कॉस्ट जितनी भी है ना हसनैन की, वो सारी इदारा पे करता था और डिस्ट्रीब्यूशन में करके आता था। तो वो भी एक, वो जो मैं कश्मीर वाला सिलसिला मैंने आपको कहा ना, तो उस टाइम पे भी ना मैं, बड़ा प्यारा उनका एक अंदाज था कि उन्होंने मिसाल के तौर पे हमने 500 फूड पैक रखा है तो 500 उन्होंने कार्ड इशू करा दिया। अच्छा। और हर एक बंदे को उन्होंने कार्ड दे दिया, हमने कार्ड दिया, हमने कहा ये कार्ड ले लो, जिसके पास ये कार्ड होगा ना वो फूड पैक लेके जाएगा, क्योंकि हमें पता है हमारे पास 500 फूड पैक है तो 500 ही कार्ड है। तो जब वो फूड पैक उसको देते थे वो कार्ड उससे ले लेते थे और उस पर रेड क्रॉस कर देते थे। तो इट्स मीन के हमारी जॉब डन, बिल्कुल जॉब डन भी हो गई और वो कहीं पर भी मिसमैनेजमेंट नहीं होगी। तो वो एक्सरसाइज भी, उसमें भी फिर मुझे काफ़ी, क्योंकि वो गैदरिंग होती थी और फिर फूड आप समझ सकते हैं मैनेज करना, मैंने देखा बड़ा मेला लगा होता था। वो चीज़ें आस्ता आस्ता फिर, चूँकि वो सीखी थी कि वहाँ पर एक्चुअली लोग आते हैं, लोग देखते हैं यार व्हीलचेयर पे बैठा था यार, इन्हें की करना है, इंज करके इंज कर लेंगे, तो फिर मैं शुरू में ही खींच देता हूँ। ओए बंदर पुत्र बन ओए, तो अब एक्चुअली मैं ना सबसे पहले इधर देख रहा हूँ ना यार, ये बंदा ऐसे है, ये बंदा ऐसे, अब उसको हमारा पता तो नहीं है ना। ये भी हमने कॉलेज में चीज़ सीखी थी, तो लग पता जाता है। ये भी कॉलेज में चीज़ सीखी थी कि किसी को आपका पता नहीं है, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि ये कौन है तो फिर अगला एकदम सहम जाएगा। तो वो फिर बताना पड़ता है किसी जगहों पर कि आप क्या हो और कहाँ से आए, और नहीं तो लोगों का ट्रेंड यही है कि बस यार व्हीलचेयर पे बैठ कर लेना, तो ये नहीं पता कि क्या कर लेना। अच्छा जी, अभी आप जो फील्ड में जा रहे हैं, गुज़िश्ता कितने सालों से घरों में जा के लोगों को व्हीलचेयर पहुँचा रहे हैं, बाकायदा उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को कि इस काम के अंदर हिस्सा लें, उसका क्या मसलन कैसे आप उसको देखते हैं? मैं देखें, अब आपने बड़ी ये बात आपने की है, मैं यहाँ पे जिक्र करता चलूँ न्याज सपोर्ट का, जिस तरह हुसैन इडवानी साहब है। हुसैन इडवानी साहब बहुत ही अच्छी वर्किंग कर रहे हैं हमारी न्याज के प्रोजेक्ट के हवाले से, और उन्होंने कोई बहुत ज़बरदस्त बंदा है। और आप यकीन करें कि जब भी वो पाकिस्तान आते हैं ना, तो मैक्सिमम टाइम जब साथ गुजर रहा होता है तो उसमें क्या क्या शुगल की बातें होती हैं, और मैं कहता हूँ यार इतने फनी बंदे को हम इतना लेट क्यों मिले हैं। वो बड़ा जिंदा बंदा है और वो सही शख्सियत, यानी कि वो ट्रैवलिंग करके ना जेट लैग से भी वो बंदा नहीं निकला होता और वो कहता है आ जाओ यार गप लगाएं। एनर्जी का लेवल बड़ा अच्छा है, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह साहब का। तो उन्होंने हमें एक चीज़ हमें ना बड़ी अच्छी लगी शफीक साहब, वो मैं आपको बताऊँगा ज़रूर। लास्ट 3 ईयर्स हो रहे हैं हम उनके साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं और 3000 से ज़्यादा व्हीलचेयर्स जो है ना न्याज सपोर्ट के प्लेटफॉर्म से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए हैं। और घरों में जाकर हर बंदे की वीडियो है। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उन्होंने ना डे 1 से अपने प्रोजेक्ट को ना एक बिल्कुल स्टैंडर्डाइज कर दिया कि यार मैंने ना व्हीलचेयर्स जो है ना वो बनानी है। उसको क्लोज कर दिया, मैंने व्हीलचेयर्स बनानी है। सुन ले यार, चलन दे पॉडकास्ट रहने दे, अभी सुन ले, फोन कुछ नहीं होता, सुन ले बीच में अगर सुनने वाला नहीं व्हीलचेयर्स जो है ना वो बाद में कर दो। व्हीलचेयर्स जो है ना वो हमने ना हर एक बेनिफिशरी की ना हमने वीडियो बनानी है। अब उनको मैंने ये आइडिया दिया था कि आपने ना हुसैन भाई हम ना व्हीलचेयर्स देते हैं,
उनको भी मैंने कहा था डोनेशन नहीं, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे आप। अच्छा, यानी आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, मैं सर्विस दे रहे हैं, बिल्कुल, आपने व्हीलचेयर पहुंचानी है, कोई डोनेशन, कोई चैरिटी, कोई चक्कर नहीं, चैरिटी नहीं लेनी है, वो दादा सर वो भी चैरिटी नहीं कर रहे ना, वो भी सर्विसेज दे रहे हैं, वो यार ये बड़ा मजे का कांसेप्ट है, वो भी सर्विसेज टू कम्युनिटी। यस, जैसे कंपनी कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है, फोकस आपका ये कि पर्सन विद डिसेबिलिटी को व्हीलचेयर्स प्रोवाइड। उन्होंने क्या कर रहे हैं, वो इंटरनेशनली लेवल पे लोगों को कह रहे हैं कि यार मिसाल के तौर पर एक वहां पर एक सिस्टर ने ना क्रिसमस पे ना अपनी सिस्टर को क्रिसमस का गिफ्ट देना था, तो उसने अपने यानी कि ट्रेंड देखे उन्होंने, कैसा हमने आइडिया कैसा फ्लोट किया कि हम व्हीलचेयर के पीछे उनके पेरेंट्स का नाम लिख रहे हैं। अच्छा, ठीक है, और वीडियो पे ना उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि जी मैरी क्रिसमस, और आज आपके पेरेंट्स को अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे, जो भी उनके लिए दुआएं हैं, और ये देखें ये आपके लिए ना हमारा क्रिसमस का गिफ्ट, और कोशिश ये है कि हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी को वो गिफ्ट चला जाए, क्योंकि वो भी क्रिसमस मनाए और वो वाला गिफ्ट भी जब वो अपने अकीदे के मुताबिक वो। यस, सर इसी तरह हमने यार वैसे व्हीलचेयर जी नहीं होती ना शिया होती ना सुन्नी होती है, बिल्कुल मुसलमान कोई इसका व्हीलचेयर ही होती है ना, कोई मजहब ही नहीं है, अल्लाह दीन से होती है, लेकिन दीन की सर प्रमोशन करती है, वैसे टचिंग है ना। देखें अभी हम गुरुद्वारे में देख के आए, तो दिलजीत जो बहुत बड़े आप सिंगर हैं, उनका उन्होंने उस पे ट्वीट किया, उन्होंने उस पे मैसेज किया, उस पे उन्होंने बड़ा हमें अप्रिशिएट किया। दिलजीत सिंह जो सिंगर्स हैं इंडिया के बहुत बहुत फेमस। इसी तरह जब अब हम क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए जो हम काम कर रहे हैं, जो अभी हम हिंदू पाकिस्तान काउंसिल के साथ अभी हम जो इंटीरियर सिंध में व्हीलचेयर्स की हमारी तैयारी हो रही है, तो सर ये हमारे लिए तो वही बात है कि कोई भी मजहब और मसलक नहीं है, लेकिन वो टचिंग पॉइंट है। पोलियो ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਆ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵੜ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ, ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਗਾੜਨੇ ਥੇ, ਵੇਖ ਨਾ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪੱਪੂ ਬੱਚਾ ਉਹਨੇ ਡਿਸੇਬਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਰੂਟੀਨ 'ਚ 7 ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੱਪੂ ਬੱਚਾ ਦੁਨੀਆ में आया, पोलियो अपना काम दिखा गया है। और लेकिन यार ये अच्छा हुआ है ना? बिल्कुल नहीं एक्चुअली नहीं यार, मेरी बात इस टाइम पे जिंदगी के इस दौर पे जब हमारे पता नहीं क्लोजिंग सेरेमनी चल रही है जिंदगी की, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा हुआ है फॉर अस, लेकिन ये वाली अच्छाई हम सजेस्ट नहीं कर सकते अगली किसी जगह। ये मैं आपको बताना, हम लोग अगली नस्ल को सजेस्ट नहीं कर सकते कि वो उनके बच्चे अच्छा शफीक के साथ मुझे एक बात बताएं, ये तो सारी जो है ना पॉजिटिव बातें हैं। ये तो आप अपने सामीन को जो देखने वाले सुनने वाले की आ गई धारणा बैग पॉजिटिव हो ही नहीं सकती ये बात ना। अब आप मुझे एक बात बताएं, अपने ईमान से बताएं, मैं पूछने से कि तुम पूछने से, कि जिस जगह पर आप चाह रहे थे वहां आपकी शादी हुई, जिस जगह पर आपने सोचा वो तू लड़ाइयां पवान लगा। नहीं मेरा ये मकसद नहीं है, सारी दुनिया को पता है मेरी लव मैरिज हुई है। नहीं मेरे कहने का मकसद ये है। अच्छा सुन तो लेना, मैं कर रहा हूं सवाल सर पर्सन विद डिसेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये चाहना चाह रहा हूँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो फेसेस आपको करने पड़े हैं स्कूल लाइफ में, कंप्रोमाइज किया है तू, कंप्रोमाइज किया है शादी में, तू कर सकता है कंप्रोमाइज? शादी नहीं शादी नहीं, और बड़ी जगह। अब मैं आपको बताता हूँ यार, शादी किथों आई तू? नहीं सुन तो लेना यार, बेशक आप इसको किसी और उस पे ले रहे हैं, लेकिन आप रियलिटी भी हमारी, यानी कि यार कितना मुश्किल है डिसेबल पर्संस का किसी जगह पे रिश्ता ले जाना, सरवाइव। मुझे आप एक बात बताएं, ये मैं तेरी ठीक है हमारी लव मैरिज हमारी चीजें हम सब कुछ, और खानदान च रेस नहीं लगी होंदी है मुंडा मेरा है, यस वो नहीं है, वो साइड पे ही है, वो साइड पे उन्हें अपनी स्ट्रगल मैंने आपको बताया है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी का सिर्फ एक रिश्ता है मां के साथ, बस। या बच्चों दी मां ना भी है यार, बच्चों दी मां नाल सर तुसी डेवलप कीता है। हां तुसी सर लॉटरी मां, मुझे आप एक बात बताएं, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ससुराल में बंदे को जगह बनाने के लिए मां तो लॉटरी निकली होती है, वो तो फिर आप वो तो ठीक है शफीक भाई, आप ये अंदाजा लगाएं कि एक पर्सन विद डिसेबिलिटी जिस घर में है, हमें छोड़ दें, हमारे बैच को छोड़ दें आप, अभी न्यूली कोई लड़का 25-26 साल का या लड़की कोई है हमारी वुमेन विद डिसेबिलिटी के वाले से, उसका रिश्ता होना कोई आसान है क्या? एक मैं नाम नहीं लेता, बैतुल माल में एक हमारी बड़ी प्यारी बहन थी, काम करती थी, याद है आपको? 75,000 उसकी सैलरी थी, और रिश्ता किसका आया? मोती बाजार के अंदर एक सेल्समैन है जिसकी 17-18 हज़ार रुपया तनख्वाह है, जो सुबह से लेके शाम तक गालियों के साथ महीने बाद ये पैसे लाता था, जिसको छुट्टी भी नहीं मिलती थी।
तो वो रिजेक्ट कर रहा है वुमन विद डिसेबिलिटी को, जो 75,000 एडी असिस्टेंट डायरेक्टर बैठी हुई है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस लेवल को भी तो आप देखें ना। ये तो वैसे डिस्क्रिमिनेशन ये बहुत बड़ी ये चीज है। हम देखें, मैं आपको एक बात बताऊं यार, हम लोग ढीठ थे, ये आपको बता दूं, और हमने अल्लाह का करम टारगेट जो ले लिया ना वो हमने अचीव किया। अल्लाह ताला का ना खास करम है बेसिकली, ये मुझे लगता है कि अदरवाइज कोई ठीक है चपेड़ा भी बढ़िया खाई है, लेकिन करम, अल्लाह का करम तो है, अल्लाह का करम, अल्लाह का करम, चपेड़े खाने की भी हिम्मत अल्लाह ही देता है ना। बिल्कुल सारी चीजें हैं। मैं देखें हमारी कुछ चीजें जो है, जो हमने आने वाली जो हमारी न्यू जनरेशन है पर्सन विद डिसेबिलिटी के हवाले से। चलो आगे रोमांटिक क्वेश्चन, आप कितनी लड़कियों को रिजेक्ट किया आपने जिंदगी में? रिजेक्ट जिन्हें किया होगा? मुझे नहीं, आप तू तेनू कितने करना? मुझे तो नहीं, एक्चुअली मैंने रिजेक्ट करना तो नहीं ऐसा नहीं है। बड़ी अच्छे हमेशा ही रिलेशनशिप रहा है, और बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स की तरह हमारे, ठीक है फ्रेंड्स की तरह ही होते हैं, लेकिन मुझे बता कितनी लड़कियों को आपने रिजेक्ट किया है? चलो फारग करो। सर गिनती नहीं है, ऐसी बात में कुछ वो नहीं है। अच्छा, लेकिन बट एक्चुअली मैं सिर्फ ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो इमेज बने हुए ना पर्सन विद डिसेबिलिटी के, वो तो ये पता नहीं इनके साथ अक्सर बीवियों को मिलके कहते हैं आपने बड़ी कुर्बानी दी इनके लिए। हाँ, कोई साढ़े को पूछे कुर्बानी कितने देती है आगा जी, ऐसी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं बताता हूँ कि मेरी मिसेज मुझे अक्सर कहती हैं कि काफी चीजें जो है हमें, अच्छा लोगों को भी ना वो समझते कि बस ऐसे ही है ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਨਾਲ ये सब कंप्रोमाइज कर रही हैं, कंप्रोमाइज कर रही हैं। आप बहुत बड़ी जनती औरत है, आपने तो आहो। बस ये वाला जो सीन है, पता नहीं कौन जनती है कौन नहीं है, तेरा को पता है क्या? लो जी, ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਾੜੇ ਪੈਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਲੜਾਈਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। नहीं वैसे हमारी अल्लाह का शुक्र है, हमारी जितनी भी हमारी मिसेज और हमारी जितनी भाभियां हैं, वो जितनी मिसेज हैं नहीं जितनी भाभी से वो अंडरस्टैंड करती हैं। यार तेरी मेरी बीवी हो गई, या अकमल दी हो गई, या आसिम दी हो गई, अंडरस्टैंड कर दिया। बेचारे को चॉइस नहीं है अंडरस्टैंड करन तो बगैर वो की करन होना है, समझ अंडरस्टैंड भी ना करन। हां ये तो है वैसे। चलो बहरहाल बहुत शुक्रिया आगा जी। इंशाल्लाह यार ये सिलसिला शुरू, अभी तो ये इनिशियल हमने डिस्कशन की है, तो इंशाल्लाह ताला आगा जी फिर बैठेंगे, गप्पे लगाएंगे। और अभी तो इंट्रोडक्टरी है ना, थोड़ा सा हम लोग आपस की बातें कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, वो वाली बात है ना। फिर इश्यूज़ पे बात करेंगे, मिसाल के तौर पे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के जो लोग आते हैं, बिल्कुल उनके क्या फियर्स होते हैं, सेरेब्रल पॉल्सी के दोस्तों के साथ आमतौर पे फैमिलीज़ के क्या फियर्स होते हैं। फिर ये जो अभी एक ट्रेंड है बहुत बड़ा आगा जी, आप भी देख रहे होंगे कि जिन मसलन फैमिली में बच्चे हैं ना, बाप जो है बच्चे को, पर्सन विद डिसेबिलिटी बच्चे को, डिसेबल बच्चे को माँ के हवाले करके खुद गायब हो जाता है और समझता है कि यार तेरा ही कसूर है, तू की है कटे है, इंज दा थोड़ी बच्चा होता है, यानी सारा ब्लेम उस पर लगा के खुद साइड पे हो जाता है। तो आमतौर पे ये वाले जो ट्रेंड्स हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सिंगल फैमिली, सिंगल मदर बहुत सारी इंक्रीज़ हो रही है। मैं अपनी ज़िंदगी में देख रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे पास बहुत सारे दोस्त आते हैं ऐसे जो कि इस सिचुएशन में हैं। तो ये वाला ट्रेंड ब्रोकन फैमिली वाला, डिसेबिलिटी की भी ऐसे ब्रोकन फैमिली इंक्रीज नहीं हो रहा? बच्चे डिसेबल पैदा हुए तो फैमिली टूट जाती, पहले इंज नहीं होता, पहले नहीं ऐसे होता था। मैंने आपको बताया ना, अब ये नया ट्रेंड आ रहा है। शुरू में वो कहना सारी जिंदगी सामना पेगा, तू साम मैं क्यों सामा, ये वाला चक्कर आ रहा है यार। बिल्कुल ऐसे ही आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप ये देख लें कि चैलेंज कबूल कौन कर रहा है? माँ। जो बात आपको मैंने कही कि डिसेबल पर्सन का एक ही रिश्ता है, माँ बस। मामा सलाम। जिस दिन वो अल्लाह सब, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह ताला इसको जज़ाए खैर दे। आगा साहब के साथ एक तो दोस्ती है, मोहब्बत है, भाई हैं। एक आगा साहब का ना दो, मैं ज़ाती तौर पे तेरे दो एहसान है मेरे पे बहुत बड़े। एक तो नमाज वाला, जो मैं कही अल्लाह ने पढ़नी शुरू कर छड़ी, पीछे की रह गई। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो मोटिवेशन मिली इससे, अल्लाह ताला ने हिदायत दी। दूसरा जो है ना, माशाल्लाह इससे अपनी वालदा की बड़ी खिदमत की है, माशाल्लाह माँ जी की बड़ी खिदमत की है इससे भी की है, और हमारी भाभी जो है उन्होंने बड़ी खिदमत की है, इसके बच्चों ने बड़ी खिदमत की है। तो यार ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है। अल्लाह का शुक्र यार। आगा
जितने हमारे दोस्त हैं सारे, इसमें कोई ऐसा नहीं है जो वालिदैन का नाम फरमान हो। हाँ, कोई भी नहीं है। यार किड्डा बड़ा करम है अल्लाह दा। बिल्कुल ऐसे ही है। कईयों के साथ कई दोस्त ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स ने आगे दूसरी मैरिजेस का भी, जैसा एक दो साथी का नाम नहीं लेता, लेकिन बट अगर वो स्टेप फादर आया, उनकी भी इतराम उतना ही उसी तरह ही किया। सर ये पर्सन विद डिसेबिलिटी की कुछ ना बड़ी खास और स्पेशल चीजें हैं जो आज भी उसी तरह ही है। यार ये वैसे बड़ी मजे की बात सर, सबसे ज्यादा खुददार होते हैं आप अगर करें तो, खुददारी स्ट्रगल सदी फेस आप करना, उनको बता दें। और सबसे ज्यादा आप देख लें, रास्ता मिल जाए एक दफा, बस सिरा पकड़ा दें, आप सिरा पकड़ा दो, बस सिरा पकड़ा दें, उसके बाद फिर रास्ते खुद ही बनाते हैं ये। सर रास्ते की जरूरत है, अगर कोई इनको रास्ता दिखा दे और सिरा पकड़ा दे। चलो अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी से दे आगा जी, इसी तरह आप इस मिशन को आगे लेके चलते रहे इंशाल्लाह। फिर बैठते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू यार। ये चैनल साड़ा कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता पिया, कोई वेखदा भी नहीं पिया। जेड़ा वेखेगा वेख ले, नहीं वेखना फिर देख लांगे तानू। इसे सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें और कमेंट्स भी करके बताया करें, अपनी राय दिया करें। बहुत शुक्रिया आगा जी। आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।